लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा चल रही है। नव तत्व जो प्रत्येक श्रावक के लिए जानने योग्य है, नव तत्व वो जिनके माध्यम से इस जीव आत्मा को ये और उपाध्याय का ज्ञान होता है। नव तत्व वो जिसका ज्ञान अर्जित करने के बाद श्रावक धर्म श्राविका धर्म के अंदर प्रवेश हो सकता है। तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान आप तत्वों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके समक्ष संवर तत्व की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी कि संवर किसे कहते हैं। आपने आश्रव को सुना था कि जो कर्म आ रहे हैं, कर्म आने के मार्ग को क्या कहते हैं, आश्रव। और कल संवर में आपने सुना था कि जो कर्म आ रहे हैं उन आते हुए कर्मों पर रोक लगा देना, ये क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। तो वो रोक के प्रभु महावीर ने 5 क्या बताए हैं, मार्ग बताए हैं, जिसके अंदर कल पहला मार्ग कौन सा सुना था, सम्यक्त्व का सुना था कि यदि जीवन में एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष का वीजा आपको मिल गया। तो ये निश्चित हो जाता है कि ये जीव आत्मा इतने समय के बाद अपने कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवश्य होगी। आज आपके समक्ष संवर तत्व का दूसरा मार्ग, जिसका नाम है अविरति संवर, इसका नाम है विरति संवर। विरति किसे कहते हैं, ऐसे अविरति का अर्थ था अव्रत और विरति का अर्थ होता है व्रत। जीवन में जब साधक कोई नियम अपना लेता है, कोई पचकान ले लेता है, कोई सौगंध ले लेता है, व्रत नियम या किसी भी चीज को छोड़ देता है, तो उसका जो जीवन है वो संवर में क्या हो जाता है, आ जाता है। आप देखिए, यानी कि प्रभु कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई भी नियम आपने ले लिया, आप देखोगे बहुत व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे, वो कहेंगे हम करते तो बहुत कुछ हैं, पर हम किसी चीज में बंधे हुए नहीं है, हम कोई नियम नहीं ले सकते, हम अपनी मर्जी के क्या है, मालिक है। तो प्रभु कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपनी मर्जी के मालिक है, वो कभी भी भटक सकते हैं। कभी सोचेंगे अरे नियम तो नहीं है, मैं क्या कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, इस चीज का प्रयोग कर लेता हूँ, परंतु जिसका नियम है वो व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं मैंने क्या ले रखा है, पचकान ले रखा है, मैं इस पचकान को तोड़ूंगा नहीं। तो प्रभु कहते हैं जैसे पचकान लेते हैं तो हमारे व्रत क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। जब तक पचकान नहीं है तो संभावना है कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। यदि पचकान ले लिया तो आप सुरक्षित हो गए कि अब आप कुछ
नहीं खाएंगे। आप देखिए, आप डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बीमारी क्या होती है, सबको होती है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या देता है, दवाई देता है, परहेज बताता है। यदि डॉक्टर के पास सिरप आए, आपने कोई परहेज नहीं अपनाया, कोई दवाई नहीं ली, तो क्या आप ठीक हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। तो ये कई बार एक डॉक्टर पे विश्वास होता है, उसकी एक डोज लेने से, दो डोज लेने से ही क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार कहते हैं, जैसे इस शरीर के रोगों का इलाज किसके पास है, डॉक्टर के पास है, उसी प्रकार इस कर्म जो आ रहे हैं, उन कर्मों को रोकने का इलाज किसके पास है, व्रत संवर के पास है। कि यदि नियम व्रत ले लिया तो कर्म बंधन की संभावना क्या हो गई, कम हो गई। आप अपनी ज्वेलरी किस में रखते हैं, लॉकर में रखते हो ना, खुले में तो नहीं रखते। अब लॉकर में क्यों रखते हो, सेफ्टी के लिए रखते हैं कि अब वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कोई गुम नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, कोई देखेगा नहीं। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार आप अपनी ज्वेलरी को लॉकर के अंदर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार हमारी ये आत्मा भी एक सोने के क्या है, समान है। इस आत्मा को हल्का फुल्का मत समझो। इस आत्मा की सुरक्षा करना भी क्या है, जरूरी है। जैसे सोने को लॉकर में रखते हो उसकी सुरक्षा के लिए, वैसे इस आत्मा की कर्मों से सुरक्षा के लिए क्या करा जाता है, संवर किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हो, खेत होता है जहाँ पर खेती होती है, तो जो किसान होते हैं, खेती करने वाले होते हैं, क्या वो खेती करके खेती को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं ना। क्या करते हैं, बाड़ लगा देते हैं, साइडों के अंदर कांटे लगा देते हैं, एक लंबा सा डंडा बना के उस पे किसी इंसान का पुतला सा बना देते हैं, किसके लिए, कि वो खेत क्या रहे, सुरक्षित रहे। अब उससे डर के क्या नहीं आए, पशु पक्षी ना आए। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि ये जीवन भी हमारा खेत के समान है। इस खेत में कभी कोई आता रहता है, कभी कोई आता रहता है, और ये हमारे नियमों को क्या करते रहते हैं, भंग करते रहते हैं। कई बार कुछ भाई बहन कहते हैं कि बच्चे आ गए, अब हमारा नियम क्या हो गया, छूट गया। या बच्चे बहू है वो रात्रि नियम नहीं करने दे रहे, या इनके फैमिली के कारण मुझे जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार खेत की सुरक्षा के लिए प्रभु ने कहा कि क्या बांधा, बाढ़ बांधी, कांटे बांधे, चेहरा लगाया, उसी प्रकार इस शरीर में जो आत्म तत्व विराजमान है, उसके अंदर कर्मों का प्रवेश ना हो। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि हे साधक, आप क्या करो, नियम व्रत करो। श्रावक के 12 व्रतों के अंदर एक व्रत आता है, भोग परिभोग व्रत। इसके अंदर कहते हैं उपभोग परिभोग। उपभोग माने कि जो वस्तु सिर्फ एक ही बार उपयोग में आने वाली है, परिभोग यानी कि जो वस्तु बार बार क्या आती है, प्रयोग में आती है। तो कहते हैं गृहस्थ जीवन के लिए आपको कुछ साधन उपयोग वाले होते हैं और कुछ साधन परिभोग वाले होते हैं। कुछ चीजें आपको रोज चाहिए होती हैं और कुछ चीजें कभी कभी चाहिए होती है। कोई बार होता है, कोई त्योहार होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, तब वो क्या चाहिए होती है, वस्तु चाहिए होती है। प्रभु कहते हैं जिस प्रकार जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तु, चाहे आपकी वो एक बार की है, चाहे वो बार बार की है, उनकी आप क्या करते हो, अच्छे से रखते हो ना, अच्छे से कोठरी में, स्टोर में, अलमारी में साफ करके क्या करते हो, रखते हो कि ये चीज हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि कुछ नियम होते हैं जो जिंदगी भर के होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको आप एक बार लेके पूरी जिंदगी पालन कर सकते हैं,
कुछ नियम ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन आपने 15 दिन के लिए कोई चीज छोड़ दी, महीने के लिए कोई चीज छोड़ दी, हफ्ते के लिए या प्रतिदिन के लिए भी, श्रापों के लिए 14 क्या बताए हैं, नियम बताए हैं कि आप एकदम से वस्तुओं को नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम प्रतिदिन 14 नियमों का पालन करके आप विरति संवर के अंदर आपका क्या हो सकता है, प्रवेश हो सकता है। जब तक कोई नियम ही नहीं लोगे तब तक संवर की कोई बात ही नहीं है। आप अपनी जैसे कि कोई स्थान होता है, उस स्थान की सेफ्टी के लिए चौकीदार रखते हैं। अगर वो चौकीदार ये कहे कि जितना मुझसे होगा उतनी मैं क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा, पर मेरी कोई गारंटी नहीं है, यदि मुझे नींद आ गई तो क्या आप उस चौकीदार को रखोगे, नहीं रखोगे। आप कोई अपनी मेड ढूंढते हो, वो मेड भी कहती है जब जब मुझसे आया जाएगा तब मैं आऊंगी, क्या आप उस मेड को रखोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने क्या नहीं लिया है, पूरे काम करने की क्या नहीं ली, गारंटी नहीं ली। उसी प्रकार जो सेनापति होता है उनका काम क्या होता है, सुरक्षा करने का। अगर वो कहे जितनी मुझसे सुरक्षा होगी उतनी मैं करूंगा, पर पूरी मेरी क्या नहीं है, गारंटी नहीं है, क्या वो सेनापति पद पर हो सकते हैं। हमारा जो देश है इसके चारों तरफ कौन खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं। अब वो किस लिए खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कंधों पर क्या ले रखा है, दायित्व ले सकता है कि जितना हम होगा हम अपने से ज्यादा देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। प्रभु कहते हैं आप चिंतन करो, चारों तरफ हर प्राणी अपनी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हम एक अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। उस आत्मा की रक्षा के लिए प्रभु ने कहा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा अपने जीवन को क्या करना है, संयमित करना है, मर्यादित करना है। उन मर्यादित करने के लिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं है, ठीक है ना, परंतु यदि हमने नियम नहीं लिया तो उन सबका क्या लग रहा है, दोष लग रहा है। आज के समय में इतनी वनस्पतियां हैं, नई नई सब्जियां, नई नई फ्रूट्स आ रहे हैं, हमने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। लोग कहते हैं इटालियन फ्रूट, अमेरिकन फ्रूट, अब हमने कभी सुना भी नहीं और हमने कभी उसी नई चीज को क्या करना है, खाना भी नहीं है, परंतु हमने नियम नहीं ले रखा तो उन सब चीजों का हमें क्या लग रहा है, दोष लग रहा है। जितने भी दुनिया में कपड़े बनते हैं, अब हमने कपड़ों का भी नियम नहीं ले रखा कि 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इतने ही कपड़े पहनेंगे। तो जितने भी कपड़े बनाने वाले जीव जंतु है उनकी हिंसा का हमें क्या लग रहा है, दोष लग रहा है। तो प्रभु कहते हैं विरति संवर कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी अनंत चीज है जो हम करते नहीं है, परंतु हम नियम से बंधे हुए नहीं है। ये विरति संवर हमें कहता है कि जो चीज आप नहीं करते हो उन चीजों का तो कम से कम क्या लो, नियम लो। आप कहो कि पता नहीं जरूरत पड़ जाएगी तब क्या हो जाए, करना पड़ जाए, अरे जरूरत पड़ जाएगी उसके लिए एक दो चीज का क्या रख सकते हो, आगार रख सकते हो, सारा खुला रखने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो विरति संवर कहता है कि हे साधक अपने जीवन को चेक कर, जो जो चीज तेरे काम की नहीं है, तुझे लगता है कि मुझे उपयोग में नहीं करनी है, तो उन चीज का क्या कर दे, त्याग कर दे। जब त्याग कर देंगे तो जीवन के अंदर हमारी आत्मा के ऊपर विरति संवर हो जाएगा। फिर तीसरा संवर होता है अप्रमाद संवर। आपने आश्रम में क्या सुना था, प्रमाद, प्रमाद का क्या था, धर्म कार्यों में रुचि रखना, धर्म कार्यों में रुचि नहीं रखना। और अप्रमाद क्या कहता है कि जो सत्य कार्य है, जो धर्म के कार्य हैं, उनके अंदर शिथिलता नहीं करना, कि मुझे जाना है तो जाना है, मुझे समाहित करनी है तो करनी है, मुझे ये तप करना है तो करना है। तो ये हमारी अवस्था होती है, कौन सी होती है, अप्रमत अवस्था होती है। और प्रभु कहते हैं जब अप्रमत अवस्था आती है तो हमारे भीतर एक अलग ही उत्साह आ जाता है,
कि मैंने क्या करा है, कितना अच्छा काम किया है। मेरे ऊपर अंतराय आ रही थी, परंतु मैंने इसको, ऐसे तपस्या करते हैं तो जब टेला करते हैं, चोला होता है, उस समय थोड़ा क्या लगता है, जोर लगता है। कुछ घर वाले कहते हैं 3 बहुत हो गए, क्या कर ले, पार ना कर ले। पर यदि उस समय मन क्या रहता है, पक्का रहता है, नहीं मुझे तो क्या करना है, करना है। और जब वो 28 पूरी हो जाती है, फिर क्या कहते हो, अच्छा हुआ मैंने इनकी बात नहीं सुनी, मैं अपने मन पर क्या रही, अड़िग रही, और मेरी तपस्या क्या हो गई, पूरी हो गई। तो ये कौन सी अवस्था हो जाती है उस समय, अप्रमाद अवस्था हो जाती है कि प्रमाद को आपने हावी होने नहीं दिया। तो प्रभु कहते हैं हमारे जीवन के अंदर जो प्रमाद आता है, हमारी पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर आता है। आपने बहुत बार सुना होगा, एक हिरन होता है, हिरन बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि उसको पकड़ना हो तो एक राग को क्या कर दो, बजा दो, और राग के वशीभूत होकर वो हिरन वहीं पर क्या हो जाता है, आ जाता है। अब वो हिरन कौन सी इंद्रिय के वशीभूत होकर पकड़ा जाता है, श्रोत इंद्रिय। कौन सी, राग किससे सुनाई जाती है, कानों से सुनाई जाती है। अगर वो हिरन को कानों से, यानी कि कान की जो राग आ रही थी उससे कोई अनुराग नहीं होता, तो वो कभी क्या नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता। एक हाथी होता है, हाथी यदि उन्मत्त हो जाता है, उसको पकड़ना भी क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं उन्मत्त हाथी को पकड़ने के लिए एक हाथी जितना गहरा गड्ढा क्या करा जाता है, खोदा जाए, और उसमें काजल से हथनी की क्या बनाई जाए, शेप बनाई जाए, और उस वहां पर क्या कर दी जाए, काजल की हथनी बनाकर छोड़ दी जाए। और क्या होता है, जब वो उन्मत्त हाथी उस काजल की बनी हुई हथनी को देखता है तो उसके रूप पर क्या हो जाता है, वो आसक्त हो जाता है, और उस गड्ढे में क्या हो जाता है, गिर जाता है, वो फंस जाता है। तो ये उसका क्या है, प्रमाद है। आप देखिए पतंगा होता है, पतंगा कहाँ पर आता है, जहां पर लाइट जल रही होती है, और वहां पर आके अपने प्राणों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। एक भोरा होता है, वो सुगंध के वशीभूत होकर, उसको सुगंध अच्छी लगती है, और जब शाम के समय कमल का फूल बंद होने वाला होता है, उस फूल के अंदर ही क्या हो जाता है, रह जाता है। तो प्रभु कहते हैं जिसने भी इस इंद्रियों के वशीभूत होकर प्रमाद किया, उस व्यक्ति का क्या हुआ है, सर्वनाश हुआ है। और जिसने धर्म कार्यों के अंदर शिथिलता नहीं रखी, सतत जागरूकता रखी, उनके जीवन में क्या आ गया, अप्रमाद आ गया। प्रभु कहते हैं कि जब जीवन के अंदर अप्रमाद आ जाता है तो उसको 2 लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो होता है कि संचित कर्मों का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। अब उसने एक बाढ़ लगा ली, अब बाढ़ लगाने के बाद नए कर्म तो क्या नहीं होंगे, बंधेंगे नहीं। अब अप्रमत्त अवस्था में धर्म कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो जो संचित किए हुए कर्म है उनकी क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा कहते हैं अप्रमत्त अवस्था आने के बाद व्यक्ति भविष्य में कभी भी कर्मों का बंधन नहीं करता, उसकी इंद्रियां सतत क्या हो जाती हैं, जागरूक हो जाती है कि मुझे इन इंद्रियों के वशीभूत होकर नहीं रहना। आप देख लो, इस शरीर को जितना मर्जी खिला लो, जितना मर्जी पिला लो, जितना मर्जी सुख दे दो, परंतु इस इंद्रियों को कुछ भी होने वाला नहीं है। परंतु जो अपनी रसन इंद्रिय पर, ज्ञान इंद्रिय पर, स्पर्श इंद्रिय पर, चक्षु इंद्रिय पर, श्रोत इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही साधक क्या बन जाते हैं, अप्रमत्त साधक बन जाते हैं। तो संवर का तीसरा भेद बताया, साधक अपने जीवन के अंदर अप्रमत्त अवस्था को लेकर आ।
फिर चौथा कौन सा होता है? अकषाय। कषाय किसे कहते हैं आपने सुना? वो संसार बढ़ाने के कारण है। संसार किन कारणों से बढ़ता है? क्रोध, मान, माया और लोभ। दशकालिक सूत्र के अंदर ये 4 कारण मुख्य बताए हैं कि जिसके कारण हमारा क्या बढ़ता है? संसार बढ़ता है। प्रभु कहते हैं जब व्यक्ति संसार बढ़ाने वाले कारणों से अपने आप को मुक्त कर देता है तो वो अकषायी हो जाता है। और अकषायी कैसे होता है? कि जैसे ही क्रोध आया और क्रोध को उपशम भाव से क्या करे? जीते। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोध आ रहा है तो क्रोध का जवाब उसी समय नहीं देना रे, थोड़ी देर के बाद क्या देंगे? जवाब देंगे। तो जितनी क्रोध की मात्रा उस समय बढ़ रही होती है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? वो दब जाता है। तो क्रोध को जीतने के लिए, कषाय होने के लिए प्रभु ने कहा कि क्रोध को उपशम भाव से जीतो। फिर दूसरा बताया मान को मृदुता के साथ जीतो। यानी कि मान का मतलब क्या होता है? अहंकार करना। और मृदुता का मतलब होता है सरल रहना। कि यदि कोई व्यक्ति अहंकार करेगा, कहते हैं फूट होता है। फूट जो होता है जिसके अंदर कोई शाखा वगैरह नहीं होती, और जैसे ही कोई तूफान आता है वो फूट धड़ाधड़ क्या हो जाता है? गिर जाता है। और जिस पेड़ के ऊपर शाखा लगी होती है, टहनी होती है, वो क्या रहती है? झुकी हुई रहती है। और जैसे हवा आती है, पानी आती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्या कर लेती है? बहाव कर लेती है। तो प्रभु कहते हैं कि जो झुकता है, जो सरल रहता है, उसका कभी भी ह्रास नहीं होता। और जो अहंकार में रहता है वो क्या हो जाता है? एक दिन सर्वनाश हो जाता है। तो कहा मान को किसके साथ जीतो? मृदुता के साथ जीतो। तीसरा कहते हैं माया। माया को सरलता से जीतो। माया क्या होती है? छल कपट, है ना? आपने अच्छे से समझ लिया। तो माया को सरलता के साथ, यानी कि जब भी कोई जीवन में ऐसा प्रसंग आए कि कोई आपको कह रहा है चल झूठ बोल दे, अरे ये कहानी बना दियो, ये कर दियो, लोग वो तो होते सिखाने वाले। तो उस समय आपको अपनी क्या रखनी है? बुद्धि रखनी है कि मुझे माया पूर्वक किसी के साथ व्यवहार नहीं रखना। मुझे जो चीज जैसी है वैसा ही क्या रहना है? सरल बन के रहना है। और चौथा कौन सा होता है? लोभ। अब कहते हैं लोभ को संतोष के साथ जीतो। अब लोभ यानी कि और चाहिए, और चाहिए। और संतोषी व्यक्ति क्या कहता है? बस अब और नहीं चाहिए, अब बहुत सुख भोग लिए, अब बहुत इंद्रियों का सुख ले लिया, अब मुझे इस पर क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। तो प्रभु कहते हैं इन 4 कषायों के माध्यम से आप इनको जीत कर क्या हो सकते हैं? अकषायी हो सकते हैं। अकषायी बनने के लिए प्रभु कहते हैं हमें चिंतन करना है महापुरुषों के जीवन चरित्र का। किसका? महापुरुषों के जीवन चरित्र का। वो महापुरुष हमारे तीर्थंकर भी हो सकते हैं, हमारे गुरु भगवंत भी हो सकते हैं। तो जब हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ते, क्योंकि कोई भी महापुरुष ऐसे ही महापुरुष नहीं बनता, उनके जीवन में बहुत सारे विपरीत क्या आते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। और उन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर वो क्या रहते हैं? समभाव से रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जब हम महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो यदि कोई उससे मिलती जुलती या वैसी ही परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमें एकदम से उनके बारे में क्या आ जाता है? ख्याल आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना। ये कष्ट तो उनके जीवन में भी आया था, उन्होंने क्या करा था? इसको समभाव से सहन किया था। तो यदि कहते हैं किसी के जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ की मात्रा ज्यादा हो और उसे लगता है मुझे कम करना है, तो कुछ नहीं, 1-2 पेज प्रतिदिन महापुरुषों का जीवन चरित्र क्या कर दे? पढ़ना शुरू कर दे। और जब तक वो जीवन चरित्र खत्म होगा, जीवन के अंदर यदि दिल से और मन से पढ़ा है तो 50-70% क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। दूसरा कहते हैं कि दूसरों के प्रति कभी भी कषाय का भाव मत लेकर आओ।
कषाय यानी कि किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करके मुझे क्या मिलेगा, अहंकार वाली परिस्थिति है तो मुझे क्या, यानी कि उस समय अपने आप को ही क्या कर दो, चेंज कर दो। जब हम चेंज कर देते हैं तो हम अकषाई हो जाते हैं। और तीसरा कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से विरत रहने का क्या करो, प्रयास करो। संसार से विरत कैसे रह सकते हो, क्या चिंतन करना है, मैं अकेला हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आपने सुना होगा राजा जनक का नाम, उनको क्या कहते हैं, उनके नाम के पीछे क्या लगता है, बिल्कुल सही, विदेही। क्या लगता है, विदेही, यानी कि वो देह में रहते हुए भी देह से क्या थे, अलग थे। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हमें भी हर पल क्या रहना है, सब काम करना है, सब क्रिया करनी है, सब कर्तव्य का पालन करना है, परंतु अंदर से क्या रहना है, निर्लेप रहना है। जैसे धाय माता होती है, धाय माता को पता होता है कि बच्चा क्या नहीं है, मेरा नहीं है, मैं इतने समय के लिए यहाँ पर आई हूँ, पर पूरी ममता के साथ क्या करती है, पालन करती है, समय पर खिलाना पिलाना सुलाना सब काम करती है। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जैसे वो धाय माता हर समय जागरूक रहती है, उसी प्रकार हम भी हर कर्तव्य का पालन करें। ये नहीं कहे, महाराज जी ने कहा है तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगी, मैं कोई कुछ नहीं लगती, तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहेंगे अरे भाई ये कौन से महाराज जी आ गए जो क्या कर दिया, पहले ही थोड़ा बहुत करती थी अब तो बिल्कुल ही करना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना, हर क्रिया हर काम करना है, परंतु उससे क्या रहना है, विरत रहना है। जितना हम विरत रहेंगे उतने हम क्या हो जाएंगे, अकषाई हो जाएंगे। इसी प्रकार आपने बहुत बार सुना है कि जो भरत चक्रवर्ती थे उनको कहाँ पर खड़े हुए केवल ज्ञान हुआ था, आरिसा भवन में, शीश महल में, और सिर्फ क्या देखा था, हाथों से अंगूठी नीचे गिरी थी और अंगूठी के निशान के को देखते देखते उनको क्या हो गया था, केवल ज्ञान। उन्होंने भी तो ये क्या चिंतन किया था, क्या केवल ज्ञान प्राप्त होने के लिए उन्होंने कोई बड़ी तपस्या करी थी, कोई बड़ा स्वाध्याय का रिकॉर्ड करा था, या बड़ा कोई माला करी, माला कोई जप किया, सिर्फ उन्होंने भी तो क्या चिंतन किया था, ये शरीर और आत्मा का ही तो क्या करा था, चिंतन किया था कि ये शरीर क्या है, कि ये शरीर में सिर्फ एक अंगूठी का निशान क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी कि शरीर में ये दो स्किन हो गई। तो जैसे ये स्किन अलग है और जहां पर अंगूठी थी वो वाली स्किन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ऐसे ही शरीर में रहता हुआ मैं अलग हूँ और मेरी आत्मा क्या है, अलग है। और जैसे ये चिंतन जगा और वहीं पर खड़े खड़े उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। तो अकषाई बनने के लिए हमें हर परिस्थिति में क्या रहना होगा, सम रहना होगा। जितना हम सम रहने लग जाएंगे उतना कषाय भाव क्या हो जाएगा, कम हो जाए। गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है इसको बोलना जरूरी है, तो सोचो चल कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट के बाद क्या करूंगी, बोलूंगी। इससे क्या होगा, जो जब का जब बोलते तो पता नहीं आप गुस्से में क्या से क्या बोल देते, पर 10 मिनट के बाद उसको कुछ बात बोलोगे उतना गुस्सा नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहती गुस्सा करना छोड़ दो, बस उसको थोड़ा सा क्या कर दो, डिले कर दो, क्या कर दो, डिले कर दो, लेट कर दो, कि जवाब तो दूंगी पर थोड़ी सी क्या दूंगी, देर से दूंगी। तो इस धीरे धीरे करके आपके जीवन में अपने आप लगेगा अरे क्या करना, जवाब देके क्या करना, अपने आप ही भीतर में अकषाय संवर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आता है शुभ योग संवर। अब योग किसे कहते हैं, जोड़ना, ठीक है, जैसे बचपन में कहते हैं ना योग फल योग के सवाल, यानी कि जमा करो। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि शुभ योग संवर। अब यहाँ पर योग किसका हुआ है, शरीर और आत्मा का, इस मन का, इस वचन का और इस काया का किसके साथ योग हुआ है, आत्मा के साथ हुआ है। और ये क्या कहलाता है, शुभ योग संवर। यदि इस आत्मा के साथ अशुभ मन जुड़ जाए,
अशुभ वचन जुड़ जाए, अशुभ काया जुड़ जाए, तो हमारा योग कौन सा हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। अब हमें अशुभ करना है या शुभ करना है? शुभ करना है। तो प्रभु कहते हैं कि हम मन से भी क्या करते हैं? मन में आपको कोई कहे गुस्सा करना है, कितना गुस्सा कर सकते हो? नहीं कर सकते। और किसी से प्यार करना है, प्यार से रहना है, तो क्या रह सकते हो? गुस्से में ज्यादा रह सकते हो या प्यार में? प्यार में ज्यादा रह सकते। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हम अपनी आत्मा को जो मन, वचन और काया का अशुभ योग होने से निरंतर कहाँ जा रही है? अशुभ की ओर जा रही है। उसको हमें उठाकर अशुभ से किसमें लाना है? शुभ में लेकर आना है। जो अशुभ योग होता है वो होता है आश्रम, और जो शुभ योग होता है वो क्या होता है? संवर होता है। इसके लिए शुभ योग संवर के लिए प्रभु कहते हैं कि कोई भी क्रिया जानते हुए करनी है। परमम ज्ञानम तयो दया, यानी कि पहले उसके बारे में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? आचरण। पर आज के समय में हम क्या देखते हैं? उल्टा हो। एक अक्षर आएगा और दिखाएंगे पता नहीं कितना आ रहा है, ठीक है ना? एक कुछ सीखेंगे या एक कुछ अक्षर कहीं से जान लिया, पढ़ लिया, अपने आप को क्या समझते हैं? ज्ञानी, महापुरुष, बड़े बड़े लेक्चर देने शुरू कर देंगे। तो प्रभु कहते हैं कि पहले आप उस चीज को खुद क्या करो? ज्ञान अपने जीवन में लेकर आओ। क्योंकि कहते हैं जब तक खुद जीवन में नहीं आता तब तक हम दूसरों को भी नहीं बता सकते। क्योंकि वो पता लग जाता है कि व्यक्ति ऊपर ऊपर से बोल रहा है या रटा रटाया बोल रहा है या अपने अनुभव से बोल रहा है। तो क्या कहा शुभ योग संवर के लिए कि सबसे पहले ज्ञान को अर्जित करो। जब जीवन में ज्ञान आ जाएगा उसके बाद आचरण क्या आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। दूसरा कहते हैं वर्तमान में जीने का क्या करो? प्रयास करो। किसमें? वर्तमान। वर्तमान यानी कि क्या? प्रेजेंट। कि अभी जो चल रहा है, अभी जो मेरा समय चल रहा है, अभी जो चतुर्मास चल रहा है, अभी जो घर की परिस्थिति चल रही है, या अभी जो मैं धर्म क्रिया कर रहा हूँ, तो उसमें ही क्या रहो? रहो। यदि आप सोचो 5 साल के बाद क्या होगा, तो उससे क्या होगा? 5 साल तो देखे या नहीं देखे, और वर्तमान जीवन भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। प्रभु कहते हैं अपने प्रेजेंट देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर्म बंधन तो नहीं कर रहा, मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, मेरे कारण कोई नाराज तो नहीं हो रहा, किसी को कुछ बोझ तो नहीं लग रहा। तो ऐसी स्थिति जब हम रखते, जब हम वर्तमान में रहते हैं, तब हमारा क्या होता है? शुभ योग संवर होता है। और जब हम या तो पास्ट में रहते हैं, जो व्यक्ति पास्ट में रहता है वो अपने दुखड़े ही क्या करते रहता है? रोता है। मेरे पास तो ये था, मैं तो ये करती थी, मेरे मायके में तो मेरे साथ ऐसा करते थे, मैं चिल्लाड़ पाल से पढ़ती थी, सब कुछ करती थी। क्या ऐसा व्यक्ति अपना वर्तमान जीवन सुंदर बना सकता है? नहीं ना। अब इसलिए प्रभु कहते हैं जितना व्यक्ति पास्ट में रहेगा या भविष्य में रहेगा उसका चिंतन क्या रहेगा? अशुभ ही रहेगा। और जो व्यक्ति वर्तमान में रहेगा उसका चिंतन क्या रहेगा? शुभ रहेगा। तो आपको किसमें रहना है? वर्तमान में रहना है। तीसरा कहते हैं क्रिया करते समय जागरूक रहना है। क्या रहना है? जागरूक रहना है। जैसे कि आप कोई घर की क्रिया कर रहे हैं, तो कोई तो होता है कि पानी जैसे गिरा, धड़ाधड़ क्या कर दिया? गिर दिया, या खाना बनाया, कोई झूठ ऐसे ही गिर दी, गर्म पानी ऐसे ही गिर दिया, मिर्चियां ऐसे ही गिर दी। प्रभु कहते हैं कोई भी आप क्रिया करो, क्रिया छोटी भी हो सकती है और आपकी बड़ी भी हो सकती है, उस क्रिया को करते समय क्या रहना है? जागरूक। जैसे चल भी रहे हो तो चलते समय भी क्या रखना है? जागरूक रहना है। जब भगवान से पूछा कि कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, तो भगवान ने चलने के लिए कहा कि यत्ना से क्या करो? चलो। यत्ना क्या? विवेक। विवेक में भी कितना विवेक? हमें जब चलना है तो चलते समय जितनी हमारी परछाई आती है उतना ही देखकर क्या करना है?
चलना है। यदि हम इधर उधर देखकर चलेंगे तो क्या हो सकता है, अविवेक हो सकता है, जीवों की क्या हो सकती है, हिंसा हो सकती है। तो क्या कहा, चाहे क्रिया छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर समय क्या रहना है, जागरूक रहना है। चाहे क्रिया अपने लिए कर रहे हो चाहे क्रिया दूसरों के लिए कर रहे हो, ना अपने को दुख देना और ना दूसरों को दुख देने का क्या करना, प्रयास करना। अरे उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ, जितना आपसे खुद होता है उतना क्या कर लो, कर लो। तो आप दूसरों के ऊपर प्रेशर डाल के उसको बोल के काम करा के आपको क्या मिलेगा, अभी नहीं हुआ 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यदि अब हाय इसने करा नहीं, हाय अब तक उठी हुई सो रही, अब तक ये नहीं करा वो नहीं करा, इससे वो तो जब काम होना होगा तभी क्या होगा, होगा। परंतु उतना समय आपका शुभ में गया या अशुभ में, अशुभ में गया ना। आपको कुछ लेना नहीं, आपको कुछ देना नहीं, अरे इतना ही बोलना था तो खुद ही क्या कर दो, बोल के खत्म कर दो। तो प्रभु कहते वर्तमान में क्या करो, रहो और अपनी क्रिया को देखो कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे कर्मों का बंधन तो नहीं हो रहा। फिर अगली बात कहते हैं कि कोई भी विघ्न बाधा आ जाए, कोई भी कष्ट परिचय उपसर्ग आ जाए, अब ये पंचम काल है, वो कष्ट परिचय हमारे ऊपर भी आते हैं और आपके ऊपर भी आते हैं। उस समय समभाव से क्या करना है, सहन करना है। पर ये सहन करना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। मुंह से कहीं ना कहीं क्या निकल जाती है, हाय निकल जाती है, कुछ ना कुछ कह देते हैं। मैंने उसने मुझे ये खिला दिया था कल, उसके कारण आज मेरा क्या हो गया, गला खराब हो गया। कल मेरी उसने बात हुई थी, उसने मुझे ऐसा सुनाया, इसलिए आज मेरा मन क्या हो गया, खराब हो गया। तो प्रभु कहते हैं कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई विघ्न बाधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उससे थोड़ा सा हटने का क्या करना है, प्रयास करना है। कि ये विघ्न बाधा कब तक रहेंगे, ये मेरे ही किए हुए क्या है, कर्म है। यदि मैं नहीं करती तो मेरे ऊपर नहीं आते ना, यदि करा है तभी तो आया ना। लोग कहते भगवान को क्या मैं ही मिली थी, अरे भाई जब तूने ऐसा किया है तो तुझको ही तो क्या करेंगे, वो देंगे। जो कोरियर पे आपका एड्रेस लिखा है तो वो किसके पास आएगा, आपके पास ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं किसी के पास चला जाएगा। जब वो कोरियर बॉय कोरियर देने आता है तो क्या करवाता है, साइन। वो साइन का मतलब क्या होता है, आपको मिल गया। उसी प्रकार जब कर्म आ जाते हैं तो कर्म आने के बाद हम समभाव को उसको साइन क्यों नहीं कर देते कि मेरा ही किया हुआ क्या है, कर्म है और मुझे ही क्या करना है, भोगना है। चाहे हंसते हुए भोगो चाहे रोते हुए, जितने समय के लिए वो आया है उतने समय तो रहेगा ही ना। अब जितने समय आप कहीं घूमने गए हो, जितने समय का आपका 2 दिन 3 दिन का टूर है, उतना समय तो वहां पर बिताना पड़ेगा ही ना, चाहे मन लगे या ना लगे। और यदि मन लग भी गया तो वापिस तो क्या करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार प्रभु कहते कोई कर्म उदय में आता है, चाहे प्रतिकूल चाहे अनुकूल, चाहे कोई विघ्न बाधा चाहे सुखी सुखी, तो उस समय हम शुभ और अशुभ में क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं। तो उस समय हमें शुभ ही क्या करना है, चिंतन करना है कि मेरा ही किया हुआ कर्म है, किसी की कोई हिम्मत नहीं है आपको यहाँ से यहाँ उठाकर भी रख दे। आपको पता है, कहते हैं ना खाने खाने पर लिखा है दाने, आपने किसके लिए बनाया और कई बार किसके का चला जाता है, कौन कौन खाया। दुनिया में हर चीज देखो, आपने कई बार कुछ सोचा भी नहीं होता फिर हम वहां पर क्या हो जाते हो, पहुंच जाते हो। कितनी चीजें हम प्रकृति में आप देखोगे, मैंने सोचा नहीं था, जब भगवान ने ऐसा लिखा था तो वो चीज आपने कहीं ना कहीं सत्ता में डाले होंगे, अब वो उदय में क्या हो गए, आ गए। एक छोटी सी बात याद आ रही है कि एक संत हुए हैं एक नाथ जी, आपने नाम सुना होगा। वो भिक्षा के लिए गए और एक बहन पोछा लगा रही थी, और काम करते करते अक्सर लेडीज को क्या आ जाता है, गुस्सा। क्या वो गुस्सा किस पर उतरता है, बच्चों पर, मुझे तंग मत करो, मुझे ये मत करो वो मत कर।
अब वो बहन भी गुस्सा में पोछा लगा रही थी। इतने में एक नाथ जी सामने खड़े हो गए और कहा भिक्षाम दे। गुस्सा आ रहा था, गुस्से में वो पोछा पटक के क्या मार दिया, एक नाथ जी के ऊपर मार दिया। अब वो तो संत थे, महात्मा थे, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद, आज भिक्षा में क्या मिल गया, ये पोछा ही मिल गया। अब लेके अपने आश्रम में आ गए, उसको धोआ अच्छे से, क्या कर दिया, सुखा दिया। और सुखाने के बाद जब शाम को जब मंदिर में क्या की जाती है, आरती वगैरह की जाती है, आरती का समय आया तो देखने लगे कि जो बत्ती होती है वो क्या हो गई, खत्म। अब सोचते हैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं। अब जो वो पोछा सुखाया था ना, वो सूख गया था, उसी पोछे को जरा सा टुकड़ा किया, बत्ती बनाई और क्या कर दिया, दिए में जला दिया। और शाम को क्या हो रही है, आरती हो रही है। और आरती के समय कहते हैं हे भगवान, जो उस बहन का भला हो कि उस बहन ने आज मुझे क्या दिया, ये भिक्षा में पोछा दिया। उस जैसे ये बत्ती प्रकाश कर रही है, ऐसे उस बहन के जीवन में भी क्या आए, प्रकाश आए। और कहते हैं उस समय जिस बहन ने पोछा फेंका था, वो बहन भी क्या खड़ी थी, आरती में खड़ी थी। और उसने भी क्या कर लिया, सुन लिया और समझ लिया कि हे भगवान, आज तो मुझसे कितना बड़ा गुस्से के कारण क्या हो गया, अनर्थ हो गया। पर इन संत महात्मा का कितना बड़ा उपकार कि मेरे पोछे को भी इन्होंने क्या बना दिया, भगवान की बाती बना दिया। और उसने अपने इस गुस्से की उन संत के सामने क्या करी, क्षमा याचना करी कि मुझे गुस्सा किसी और बात पर आ रहा था, आप सामने आए और आपके ऊपर क्या हो गया, उतर गया। तो ये छोटी सी बात है कि किस प्रकार हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी समभाव को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और समभाव में भी हम किस प्रकार प्रतिकूलता में क्या ले जाते हैं, चीजों को ले जाते हैं। तो ये संवर तत्व ने हमें प्रेरणा दी कि हे साधक, अब तू अपने आप को क्या कर, चेक कर। अब आपको ज्यादा समझाने की, क्योंकि 4 महीने से निरंतर ये सब चीजें जो हमारी आत्मा के लिए रियल डोज है, उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और सुनकर कहीं ना कहीं सतत चेतना जागृति भी आ रही है कि अब हमें ऐसा नहीं करना है, या जीवन में इन बातों को क्या करना है, अपनाना है। तो संवर तत्व ने हमें क्या प्रेरणा दी कि ये साधक अपने जीवन में जो कर्म आ रहे हैं, उन कर्मों को रोकने का क्या करो, प्रयास करो। जब संवर लग जाएगा, बंद हो जाएगा, तो नए कर्म आने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब नए कर्म बंद हो जाएंगे, तो जो पुराने कर्म बचे हैं, अब वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, निर्जरा के माध्यम से उनका भी क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। तो कैसे आगे तत्वों की क्या आएगी, चर्चा आएगी। आश्रव तत्व और संवर तत्व, इसके बाद कौन सा तत्व आता है, निर्जरा आता है। पर हम पहले बंद को क्या करेंगे, सुनेंगे। क्योंकि पहले जब हम बंद को सुन लेंगे तो निर्जरा को सुनना और क्या हो जाएगा, आसान, वो समझ में जल्दी है। यदि पहले हम खाली कर देंगे और फिर हम स्टोर किया हुआ निकालेंगे, थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठेगी। तो पहले अभी हमने क्या करा, पहले कर्म आने का मार्ग जाना, फिर हमने उस पर क्या लगाई, रोक लगाई। अब रोक लगाने के बाद बंद हो गया कि ना कर्म आ रहे और ना कर्म जा रहे, ना कर्म आ रहे ना कर्म जा रहे, यानी कि अब क्या हो गया, बंद हो गया। तो वो बंद कैसे होता है, वो अंदर पड़े पड़े कर्म क्या करते हैं, कैसे अपनी लीला दिखाते हैं, ये सब बातें आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगी। आज हमारे आत्मज्ञानी सदगुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जो अभी वर्तमान में सूरत के अंदर क्या है, विराजमान है, उनका आज पावन 84वां क्या है, जन्म दिवस है, जो हम 21 तारीख को यहाँ पर क्या करेंगे, मनाएंगे। परंतु आज का दिन जो वो इस धरती पर पंजाब के अंदर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और एक वो ऐसे संत, ऐसे साधक हुए जिनका हमारे पूरे विश्व के ऊपर इतना कल्याण है कि उन्होंने भगवान महावीर की साधना को पुनर् क्या किया है, जीवित किया है। उससे पहले कोई ध्यान को नहीं जानता था। भगवान ने बताया कि रियल में शरीर और आत्मा का भेद क्या होता है। आज मैं भी आपके सामने
जो ये आत्मा, कर्म, परमात्मा इन सबकी चर्चा कर रही हूँ, इन सबके बारे में आपको बता रही हूँ। इसके पीछे भी मेरे ऊपर मेरी गुरुनी जी का तो उपकार है ही है, इसके साथ हमारे आचार्य भगवान का भी क्या है, अनंत उपकार है कि उनके सानिध्य में रहकर जब तक भगवान दिल्ली में थे और जब दिल्ली के बाहर भीलवाड़ा, इंदौर तक भी हमने भगवान के सारे ध्यान शिविर क्या करे हैं, हमने अटेंड किए हैं। इसलिए वो जो चीजें ऐसी नहीं लगती कि ऊपर ऊपर से क्या हो रही है, और आपको भी सुनने से पता लगता होगा कि भाई ऊपर से बोला जा रहा है या दिल से बोला जा रहा है। ये भगवान की ही अनंत क्या है, कृपा है। उन्होंने हमें बताया कि शरीर कैसे अलग है और आत्मा कैसे अलग है, और इसमें ही जीने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्योंकि शरीर का स्वभाव तो क्या है, सड़ना, गलना और विध्वंस होना है। हमें तो अपनी आत्मा को क्या लगना है, कुंदन बनाना है। तो आचार्य भगवान को आज हम पूरे श्री संघ की तरफ से भाव पूर्वक जन्म दिवस की शुभकामना देते हैं कि उनका जीवन दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहे। इसी प्रकार संघ के ऊपर, संपूर्ण श्री संघों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। क्योंकि कहते हैं तीर्थंकर के दर्शन अभी वर्तमान समय में नहीं है, और तीर्थंकर जो आचार्य होते हैं वो तीर्थंकर के ही क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर तुल्य आचार्य भगवान को हम हृदय की अनंत अनंत असीम आस्थाओं के साथ जन्म दिवस की शुभकामना देते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और संपूर्ण श्री संघ के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। इसी के साथ आपको पता ही है कि आने वाली 21 तारीख को आपके क्षेत्र के अंदर नमो थुनम का क्या रखा है, हमने पाठ रखा है कि नमो थुनम का पाठ हमारे अरिहंतों और सिद्धों की क्या है, साधना है। हमारा लक्ष्य भी क्या है, क्या लक्ष्य, सिद्ध बनना है ना, कि अरिहंत परमात्मा की शरण में जाएं और एक दिन क्या बने, सिद्ध बने। तो ये पाठ कोई मामूली पाठ नहीं है। इस पाठ को करने से हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होते। जितनी श्रद्धा से, गहराई से हम ये पाठ करते हैं, उतने हमारे कर्म क्षय होके हम अरिहंत परमात्मा के नजदीक होने के लिए क्या करते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसा प्रभावशाली हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी स्तोत्र का अनुष्ठान नमो थुनम का जाप आपके श्री संघ के अंदर आने वाली 21 तारीख को हो रहा है। 21 तारीख को अमावस है और इसलिए हमने समय थोड़ा सा लेट रखा है। 9 बजे का हमने क्या दिया है, समय दिया है। तो 9 से 9:15 तक थोड़ा सा, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो नहीं पाएगा, तो 9 से 9:15 के बीच में हम क्या करेंगे, आप सबकी सुविधा को देखते हुए शुरू करेंगे। और श्री संघ की तरफ से उस दिन क्या है, गौतम प्रसादी भी सबके लिए है। तो ये भी टेंशन नहीं है कि जाके क्या बनाना है, खाना बनाना है। सुबह अपने पितरों को जिम के आना और दिन में यहाँ पे समाज का क्या लेना, लाभ लेना। और उस दिन हमने 11 पंचुअलिटी लकी ड्रा भी रखे हैं। वो 11 पंचुअल ड्रा, जो लकी ड्रा के नाम है, वो भी मेरे पास आ गए हैं। और आप सब जो भी जाप में बैठेंगे उन सबको क्या दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा। उसका नाम भी मेरे पास क्या हो गया है, आ गया है, जिनकी तरफ से है। तो इस प्रकार आपको खुद भी आना है और दूसरों को भी क्या करना है, प्रेरणा देना है। तो क्योंकि हम खुद भी करते हैं, लाभ होता है। जो हमारी प्रेरणा से कोई करता है उसका लाभ भी हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। संडे है, छुट्टी का दिन है, तो इधर उधर ना जाके 2 घंटे स्थानक में ही बिताएंगे तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आपको खुद भी आना है और दूसरों को भी प्रेरणा देनी है। इसी प्रकार प्रत्येक शनिवार को 12 घंटे का नवकार मंत्र का क्या चल रहा है, जाप चल रहा है। इस बार किनकी तरफ से, चंद्रकला जी की तरफ से, हमारे विकास जी की माता जी, इनकी तरफ से शनिवार का क्या रहेगा, जाप रहेगा। तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि इस जाप को चातुर्मास के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण अंग समझे। जैसे प्रवचन में आना जरूरी है, ऐसे ही चातुर्मास के अंदर जाप देने की परंपरा को निभाए रखना भी आपका क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। कि मैंने बारी नहीं लिखवाई या मेरे जानने वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करो, 1 घंटा शनिवार को मुझे जा देनी है, जाप देना ही देना है। ऐसी से हमारे धर्म की क्या होती है,
प्रभावना होती है। तो इस प्रकार शनिवार का भी सभी क्या रखे, ध्यान रखिए। कल क्या है, शुक्रवार, शनिवार और परसों हमारा जाप है। इसके साथ एक सूचना और, 21 तारीख से क्या शुरू है, नवरात्रि, ठीक है, या 22 से, सॉरी सोमवार यानी कि 22 तारीख से क्या है, नवरात्रि शुरू है। तो नवरात्रों में प्रतिवर्ष हमारे गुरनी जी भी 9 दिन के लिए, अब की बार तो एक नवरात्रा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यानी कि 10 दिन का आपके समक्ष भगवान पारसनाथ और माता पद्मावती का क्या होगा, अनुष्ठान होगा, कि जिसके अंदर माता पद्मावती भगवान पारसनाथ की साक्षात कृपा को लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। वो ठीक पाठ 8:30 बजे शुरू होगा और 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। उसमें कोशिश ये मत करना कि 8:35 पे चले जाएंगे, 40 पे चले जाएंगे। ठीक 8:30 बजे पाठ शुरू होगा और 9:30 बजे खत्म होगा। तो जितना पूरा पाठ करेंगे तो आपको उतना क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और उन 10 दिन के पाठ में एक एक परिवार की तरफ से पाठ होएगा, जिसके अंदर 3 या 5 लकी ड्रा और प्रभावना, कोई खाना पीना नहीं, प्रभावना और लकी ड्रा, ताकि आप जो जाप करवाओगे वो लाभ क्या रहेगा, आपका रहेगा। तो इस प्रकार 10 दिन, जिस 28 तारीख का जाप तो हमारे बंकू भैया का एनिवर्सरी उन्होंने मुझे पहले बोल दिया। तो इस प्रकार इन 10 दिनों में जिसको भी करवाने हो मुझे पहले ही नाम लिखवा देना, मुझे बार बार बोलना ना पड़े अभी प्रवचन के बाद, ताकि हम एक लिस्ट बना दे और यहाँ पे क्या कर दे, लगा दे कि आज इनकी तरफ से, आज इनकी तरफ से, कि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तो सभी जो जो लाभ लेना चाहते हैं वो उस जाप में क्या करें, लाभ ले। अपने जीवन को, आपको जाप को करके बड़ा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जितनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करोगे उतनी ही आनंद की क्या होगी, अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि वाकई में हमने क्या किया है, कोई पाठ किया है। पाठ तो अब तक बहुत करते थे, पर ये पाठ अपने आप में बहुत प्रभावशाली भी है, चमत्कारी कहूँ चमत्कारी भी है। जिस भी उपलक्ष्य में आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक के लिए, कोई कारोबार के लिए, जिस भी लक्ष्य के लिए इस पाठ को किया जाता है, उसका वो उसी रूप में क्या देता है, फल देता है। तो ऐसा महान प्रभावशाली पाठ 22 तारीख सोमवार से क्या होगा, शुरू होगा, 10 दिन तक चलेगा। उसके बाद फिर आगे प्रवचन एंड उत्तराध्ययन सूत्र की क्या रहेगी, वाचना। अब दिन भी क्या रह गए, गिनती के क्या रह गए, पूरा अक्टूबर का महीना पूरा 5 दिन वो और 12 दिन ये। तो धीरे आधे से ज्यादा चमासा तो क्या हो गया है, निकल गया है। अब तो उल्टी गिनती क्या हो गई है, शुरू हो गई है। तो इस उल्टी गिनती का जिसको लाभ उठाना है, लाभ उठा लो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के पचकान, किसी का उपवास, आई विल या बोसरे एकाशना, हाँ जी एकाशना, बोसरे। आज माला के अंदर श्री अरह नाथाय नमे की एक एक माला करेंगे। और आज त्याग के अंदर पाइन एप्पल का त्याग और पेठे का त्याग रहेगा। बोसरे नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव विनाशनो मंगलानंचे सबे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमारी हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि हंदे शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्म शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, ओ